हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान देखेंगे जिसका टॉपिक है ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगेगी तो अंत में आप वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। पाठ्य योजना संख्या 8वें नंबर का है हमारा। ऑलरेडी हमने सिर्फ 7 ही नहीं बल्कि 7 से ही अधिक, चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस, हर एक टॉपिक का ही लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। और अदर जो सब्जेक्ट हैं उसके भी लेसन प्लान, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पाठ्य योजना। कैसे लिखना है, हमें कैसे बनाना है। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारे कार्य करने के बाद सीधा आते हैं हम आज के अपने प्रकरण पर। जैसा कि हमें पता है आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, ऊर्जा है। ठीक, और साथ में इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा लेसन प्लान का वह किस पर होगा, वह कार्य पर होगा। ठीक, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। उसके बाद प्रकरण लिखने के बाद आते हैं हम अपने सामान्य उद्देश्य पर सीधा, जिसमें हम कुल 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमने हर वीडियो में इस पर चर्चा किया हुआ है। ओके, इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं हम, जिससे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। ठीक, तो इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि छात्र ऊर्जा के विषय में बता सकेंगे। फिर उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य आता है, जिसमें लिखते हैं छात्र ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर तीसरा आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखते हैं कि छात्र अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के प्रयोग को समझ सकेंगे। ये तो हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पर। जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान यूज करते हैं सहायक सामग्री के रूप में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे चार्ट पेपर पर बना चित्र लिखेंगे या लपेट श्यामपट्ट पर बना चित्र, ये सारी चीज़ें हम सहायक सामग्री में लिखते हैं। सहायक सामग्री के बाद हम आते हैं शिक्षण विधियाँ पे, जिसमें लिखेंगे प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि, और इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे कि सभी छात्र ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु आदि की आवश्यकता होती है। दूसरा है भोजन से क्या प्राप्त होता है। तो भोजन से ऊर्जा या ताकत प्राप्त होता है। इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या ऊर्जा के बारे में बताइए, ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक या मौन प्रश्न। समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पर, जिसमें लिखेंगे कि आज हम लोग ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक व ऊर्जा के प्रकार हैं। ये हो गया हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के बाद पहला शिक्षण बिंदु है ऊर्जा। पहला शिक्षण बिंदु ऊर्जा लिखेंगे, उसके बाद ऊर्जा का मात्रक। ठीक, इसमें विकासात्मक प्रश्न है पहला कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से हमें भोजन या खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं या होता है। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि भोजन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर मौन प्रश्न लिखेंगे कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। छात्र मौन लिख के हम स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के अनेक रूप प्रकृति में हैं। ऊर्जा बराबर लिख लेंगे कार्य करने की क्षमता। ये तो हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य आप साथ में करते चलेंगे। जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखकर समझाते हैं, बताते हैं, वही सारी चीज़ें इस श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में हम लिखते हैं। ओके,
क्लियर है। आगे बढ़े अब हमने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक, इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है प्रकृति में ऊर्जा के कितने रूप हैं, तो प्रकृति में ऊर्जा के अनेक रूप हैं। फिर छात्र मौन प्रश्न करेंगे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे और हम अपना स्पष्टीकरण देंगे, जिसमें लिखेंगे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा तथा ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल ही होता है। एक चीज़ और, आपको जो अगला टॉपिक लेसन प्लान का होगा वो कार्य पर होगा। आज हम ऊर्जा समझ रहे हैं, ऊष्मा टॉपिक का लेसन प्लान ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। होता है यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य साथ में करते चलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हमने तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है ऊर्जा के प्रकार। ये लिखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु ऊर्जा के प्रकार। इसमें अब पहला विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं कि ऊर्जा का मात्रक बताइए, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फिर दूसरा प्रश्न है जूल और किसका मात्रक होता है, तो जूल कार्य और ऊष्मा का भी मात्रक है। इसके बाद मौन प्रश्न लिखेंगे कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं ऊर्जा की प्रकृति में निम्न रूप है। पहला है गतिज ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इन सारे को हम एक एक बार समझाएंगे। सबसे पहला लिखेंगे गतिज ऊर्जा, जिसमें लिखेंगे कि वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, जैसे वर्षा की बूंद की ऊर्जा। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, इसमें लिखेंगे किसी वस्तु में अस्थायी ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जैसे बांध में संचित जल की ऊर्जा। तीसरा है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि में निहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा होती है। और चौथा है प्रकाश ऊर्जा, जिसमें लिखते हैं कि सूर्य द्वारा प्राप्त रोशनी में उपस्थित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। पांचवा पॉइंट है रासायनिक ऊर्जा, जिसमें लिखते हैं वह ऊर्जा जो अणुओं तथा परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है, वो रासायनिक ऊर्जा है। एक चीज़ और, आपको जो परमाणु की संरचना टॉपिक का भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो प्लीज़ एक बार से आप प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें लिखेंगे ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद श्यामपट्ट कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है, साथ में आप करते चलेंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। श्यामपट्ट कार्य आप साथ में लिखते हुए ही चलेंगे। ओके, क्लियर है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य हमारा। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखते हैं, जिसे हम मूल्यांकन के प्रश्न भी लिखते हैं। आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे आप साथ में करते चलेंगे। ठीक, इसमें पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की परिभाषा बताइए। दूसरा, ऊर्जा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं। ये हो गया हमारा मूल्यांकन या पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद हम गृह कार्य लिखेंगे और गृह कार्य के बाद हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो गृह कार्य में क्या लिखेंगे कि सभी छात्र घर से ऊर्जा के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, साथ में अवश्य ही करते जाएंगे। ओके।
थैंक यू।